जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये भारत है, ये संवैधानिक देश है और 42 घंटे में कस्तरिया करनी सेना के चीफ राज शेखावत को अरेस्ट करना चाहिए इमीडिएट। ये तो सबसे बड़ा जिहादी मेरे को लग रहा है। लॉरेंस बिश्नोई को और उसकी फैमिली को सलमान खान की तरफ से ऑफर आया है कि जान बख्श दो, जितने पैसे लेने हैं ले लो, पर जान बख्श दो। अब तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सलमान खान के अब्बा जान सलीम खान जो इतनी सफाई और दुहाई दे रहे थे वो तो सब मिट्टी में मिल गया। मतलब झुट्टी बातें कर रहे थे क्या? बिश्नोई परिवार ने और बिश्नोई समाज ने सलमान खान को जो जवाब दिया है वो ये कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का परिवार एनुअली लॉरेंस बिश्नोई पर 40 से 50 लाख रुपए खर्च करता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई किसी छोटे घर से नहीं आता है। लॉरेंस बिश्नोई एक इतने बड़े परिवार से आता है जिसके पिता की एकड़ एकड़ जमीन है और जिसके ऊपर लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर पूरा बिश्नोई समाज मर मिटने के लिए तन मन धन से तैयार है। सलमान खान तो लौंडियाबाज है, सलमान खान तो छोकरीबाज है। सलमान खान ने तो काले हिरन बिश्नोई समाज के भगवान को काट करके दारू और शराब के साथ चखने में खाया था। मैं कह रही हूँ कि नथुराम गोडसे जो था ना वो मर्डरर था जिसने गांधी पर गोली चलाई थी। मैं कह रही हूँ, लेकिन भारत और पाकिस्तान के मुसलमान कहें कि हाफिज सईद जिहादी आतंकी है, भारत और पाकिस्तान के मुसलमान कहें कि असदुद्दीन अवैसी रजाकार का आखिरी सिपहसालार है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की क्यों फट रही है और वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम का तस्वीराना क्यों गिन रहा है। अभी 28 घंटे पहले जसमीत सिंह ने फिर से कनाडा में पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोला है, हंसा है और हंस करके कह रहा है कि भारत ने लॉरेंस बिश्नोई को खड़ा किया है खालिस्तानियों को खत्म करने के लिए। तो भैया आप कनाडा और अमेरिका के सिटीजन होकर के आप भारत में खालिस्तान बनाओगे? और लॉरेंस बिश्नोई ने साफ लफ्जों में कहा है 2 इंच लेकर दिखाओ पैंट में मुतवा देंगे, 2 इंच लेकर काट के दिखाओ, तोड़ के दिखाओ, छट्टी का दूध याद दिला देंगे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर हम बात करें सलमान खान की और लॉरेंस बिश्नोई की, इस केस में रोज नई से नई खबर सामने आ रही है, नई से नई अपडेट सामने आ रही है। बहुत बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। बहुत से लोग इस चीज से शायद वाकिफ नहीं होंगे कि सलमान खान की तरफ से ऑफर की गई है पैसों की, और सिर्फ कोई 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ नहीं, ब्लैंक चेक की ऑफर की गई है लॉरेंस बिश्नोई को कि लॉरेंस बिश्नोई ब्लैंक चेक ले या उनकी फैमिली ब्लैंक चेक ले और मेरी जान छोड़ दें किसी तरीके से, इस केस से पीछे हटे। इसी के ऊपर नाज़ी इलाही खान से बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई को हम नहीं छोड़ेंगे। लाइक करनी सेना एक तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके प्रेसिडेंट ने भी ये बोला है कि भाई 1 करोड़ 1,11,1111 रुपए कुछ इस तरीके से इनाम रखा है जो इनकाउंटर करेगा। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। बॉलीवुड के कुछ एक्टर, कुछ स्टार्स की तरफ से स्टेटमेंट आई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया जी, कैसी हैं आप? वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छी हूँ, जबरदस्त हूँ, जयपुर में बैठी हूँ। ठीक हो गया, जयपुर में बैठी हैं। नादिया जी, आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत से लोग मिलियंस में आपके जो देखने वाले हैं वो इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। लास्ट जो हमने प्रोग्राम किया वो 5-6 मिलियन पे गया, उससे पहले किया तकरीबन 6 मिलियन के राउंड अबाउट रहा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म को मिला के। क्या वजह आपकी बात को पसंद किया जा रहा है? क्या वजह है कि आपके पास जो खबर होती है लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान और इस केस को लेके, शायद आप नई जो डेवलपमेंट होती हैं उसके ऊपर बात करती हैं, अब खबर ये आ रही है कि भाई सलमान खान की तरफ से करोड़ों रुपए की ब्लैंक चेक की ऑफर की गई है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? थोड़ा डिटेल में बताऊंगी फिर से, क्योंकि इतिहास के पन्ने फिर से खोलूंगी और फिर से लोगों को बताऊंगी
कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है। भारत में फिल्मी नगरी के खान और कांग्रेस के लीडरान, उनकी जो ना सुने, उनकी जो ना माने, उनके इशारे पे जो ना चले, पहले चमकाते हैं, फिर डराते हैं, फिर कुछ को मरवाते और कटवाते हैं, तब फिर अगर सामने वाला तब भी ना डरे, तब भी ना चमके, तब पैसे का लालच देते हैं जो सलमान खान ने किया, तब भी ना माने, फिर जिहाद और आतंकी का खेल शुरू करते हैं। पर ये तो नया भारत है, डिजिटल भारत है, ये तो मोदी का भारत है, ये तो सनातन धर्म का हिंदू राष्ट्र है। हमारे भारत देश में जो पुत्र होते हैं ना सनातन धर्म में, वो पुत्र जो होते हैं वो शेर होते हैं, और जो पुत्री होती है वो शेरा वाली होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भारत के हिंदुओं ने कांग्रेस मुक्त भारत का एक शपथ लिया है, उसी तरीके से इसी भारत के योद्धाओं ने और इसी भारत के नौजवानों ने, पुत्र और पुत्रियों ने बॉलीवुड से खान को मिटा देने का भी शपथ ले लिया है। अब बात आती है कि वाकई में लॉरेन बिश्नोई को और उसकी फैमिली को सलमान खान की तरफ से ऑफर आया है कि जान बख्श दो, जितने पैसे लेने हैं ले लो, पर जान बख्श दो। अब तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सलमान खान के अब्बा जान सलीम खान जो इतनी सफाई और दुहाई दे रहे थे, वो तो सब मिट्टी में मिल गया, मतलब झुट्टी बातें कर रहे थे क्या। लॉरेन बिश्नोई के कजन ब्रदर ने ये बात कहा है, रमेश बिश्नोई ने, कि सलमान खान क्या समझते हैं कि वो पैसे से लॉरेन को खरीद लेंगे या लॉरेन के परिवार को खरीद लेंगे। बिश्नोई समाज आज का नहीं है, 1730 से पहले का है। बिश्नोई समाज आज से सनातन धर्म को नहीं मान रहा है, 1730 से पहले से मान रहा है। बिश्नोई समाज कोई पहली बार काले हिरण को पूजनीय नहीं मानता है, 1730 से पहले से मानता है। आप किसी के भगवान को काट करके, मार करके, चखने में शराब के साथ खा जाएंगे, और आप पैसे से किसी के आस्था को और विश्वास को खरीद लेंगे? बिल्कुल नहीं। अब इस पर बिश्नोई परिवार ने और बिश्नोई समाज ने सलमान खान को जो जवाब दिया है वो ये कहा है कि लॉरेन बिश्नोई का परिवार एनुअली लॉरेन बिश्नोई पर 40 से 50 लाख रुपए खर्च करता है, क्योंकि लॉरेन बिश्नोई किसी छोटे घर से नहीं आता है। लॉरेन बिश्नोई एक इतने बड़े परिवार से आता है जिसके पिता की एकड़ एकड़ जमीन है, और जिसके ऊपर लॉरेन बिश्नोई के ऊपर पूरा बिश्नोई समाज मर मिटने के लिए तन मन धन से तैयार है। और अभी जो आलम है उसमें तो अगर लॉरेन बिश्नोई एक सिर्फ पुकार दे तो शायद इस देश के लाखों करोड़ों अरबों लोग उसको आर्थिक मदद करने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो सलमान खान, यहीं पे देखने वालों से मैं ये जानना चाहूंगा कि लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से डेफिनेटली ओपिनियन तो कमेंट बॉक्स में सामने आ जाती है, लेकिन जो नादिर इलाही खान ने बात की है कि भाई अगर अभी लॉरेंस बिश्नोई एक आवाज दे दो, लाखों करोड़ों जो हिंदुस्तानी हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, जितने भी लोग हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई की सपोर्ट में खड़े होंगे। क्या आप इससे एग्री करते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जी नादिया जी। नहीं, मुस्लिम तो अग्री नहीं करेंगे। हाँ, मुस्लिम याकूब मेमन के लिए खड़े होते हैं, मुस्लिम अफजल गुरु के लिए खड़े होते हैं, मुस्लिम दाऊद इब्राहिम के लिए खड़े होते हैं। मुसलमान तो बेचारे मेरी शाहबानो और सायरा बानो के लिए नहीं खड़े हुए, जो सर्वोच्च न्यायपालिका गई थी 3 तलाक बैन करवाने के लिए। मुसलमान तो कभी मुसलमान बेटियों के पक्ष में नहीं खड़े हुए। आप देखिए ना, इसी महीने में मोहम्मद खैबर ने एक 12 साल की बच्ची का मदरसे के अंदर रेप किया। इसी 2024 में इमाम इरफान ने उत्तर प्रदेश में मदरसे के अंदर, मस्जिद के अंदर 10 साल की बच्ची का बलात्कार किया। तो क्या मुसलमान बेटी के पक्ष में खड़े हो गए? बिल्कुल नहीं खड़े हुए, हरगिज नहीं खड़े हुए। अब आती है बात कि ये जो एक प्रोपेगेंडा है कि लॉरेन बिश्नोई गैंगस्टर है, कुछ लोग तो उसको मुसलमानों की टीम है जिसने अब स्प्रेड करना शुरू किया है पाकिस्तान की आवाज में आवाज मिला करके कि वो तो जिहादी है। अरे जिहाद जो है वो उर्दू वर्ड है, लॉरेन बिश्नोई जिहादी हो ही नहीं सकता। लॉरेन बिश्नोई ने कभी मासूमों की जान नहीं ली है, लॉरेन बिश्नोई ने किसी से तोलाबाजी नहीं की है, लॉरेन बिश्नोई ने शराब के अड्डे नहीं चलाए हैं, लॉरेन बिश्नोई ने बलात्कार नहीं किया और करवाया है, लॉरेन बिश्नोई ने किसी मासूम के ऊपर
अपनी करोड़ों की गाड़ी से कुचला नहीं है, किसी हिंदुओं को मारा नहीं है, किसी मुसलमान की आस्था को और मजहब को ठेस नहीं पहुंचाया है। अब जो लोग उसको गैंगस्टर बोल बोल करके उसको एक डिफेम कर रहे हैं, लॉरेन बिश्नोई के ऊपर टोटल 36 केसेस है टोटल, जिसमें से 21 केसेस के ऊपर हियरिंग चल रही है और 9 केसेस में वो बरी हो चुका है। तो बाकी के जो केसेस बचे हुए हैं, क्या पता वो उसमें भी बरी हो जाए, क्या पता हियरिंग और ट्रायल के वक्त में ये पता चल जाए कि वो उसमें भी उसका कोई हाथ नहीं था, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन सलमान खान की गाड़ी से रोड पर सोने वाले गरीब मजबूर तो कुचले गए थे, मारे गए थे। सलमान खान ने तो मारा था, अपनी बहुत महंगी गाड़ी से गरीबों के कलेजे को कुचला था। और क्योंकि वो हिंदू थे इसलिए गाड़ी और तेज चलाई गई थी। सलमान खान तो लौंडियाबाज है, सलमान खान तो छोकरीबाज है। सलमान खान ने तो काले हिरण बिश्नोई समाज के भगवान को काट करके दारू और शराब के साथ चखने में खाया था। इसमें तो कोई ये फॉर बट है ही नहीं है। नादिया जी, एक खबर ये भी सामने आ रही है, मतलब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि भाई नई से नई जो खबर है उसके ऊपर बात की जाए। खबर ये भी आ रही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके प्रेसिडेंट की तरफ से बाकायदा तौर पे ये अनाउंसमेंट की गई है कि जो भी इनकाउंटर करेगा, जाहिर बात है पुलिस की हिरासत में है लॉरेंस बिश्नोई, तो जो इनकाउंटर करेगा उसे 1,11,11,11,11 रुपए इनाम के तौर पे दिए जाएंगे। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? करनी सना के नाम से ये तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है। आप कश्तरिया करनी सेना के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका चीफ है राज शेखावत। इसने कहा है 1,11,11,101 रुपया दिया जाएगा जो पुलिस भी लॉरेन बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा। जी। अब आप मुझे बात बताएं कि एक व्यक्ति 2015 से जेल के अंदर है, ठीक है, और चुपचाप खामोशी से वो अपनी सजा कट रहा है। लॉरेन बिश्नोई के लिए जेलर ने स्टेटमेंट दिया है कि वो बहुत शांति से अंदर रहता है, किसी से बातचीत नहीं करता है, किसी को छेड़छाड़ नहीं करता है, और पूरे प्रोटेक्शन के साथ पुलिस को बिल्कुल कोऑपरेट करते हुए वो जब उसको कोर्ट बुलाता है वो जाता है और वो आता है। अंदर में जेल की कस्टडी के अंदर में, जुडिशियल कस्टडी में, वो किसी के ऊपर ऊंची आवाज से बात भी नहीं करता है। अब आप मुझे बताइए कि जिस पुलिस को ये उकसाया जा रहा है और जो कश्तरिया करनी सेना के चीफ राज शेखावत उस्का रहे हैं, क्या ये गैंगस्टर का काम नहीं है? क्या ये गुंडाइज्म का काम नहीं है? हाँ। क्या ये जिहादी और आतंकी का काम नहीं है? ये भी तो है। अब बात आती है कि ये वही करनी सेना के चीफ हैं जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी ऑफिस के बाहर में बैठ गए थे और कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने उसके पिछाड़ में चोटी काटी है क्या? भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दो, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोलता है। भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो, ये जमायतुल उलमाए हिंद बोलता है, ये असदुद्दीन अवैसी बोलता है, ये पाकिस्तान बोलता है, ये हाफिज सईद बोलता है, ये दाऊद इब्राहिम बोलता है, ये शहबाज शरीफ बोलता है, ये जैश मोहम्मद बोलता है, और फिर साथ में कश्तरिया करनी सेना के चीफ राज शेखावत भी सेम पाकिस्तानी जुबान बोलते हैं, जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा वाला जुबान बोलते हैं। क्या बात है? इसमें तो इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। अब बात आती है कि ये सारे लोग आदरणीय प्रधानमंत्री की योजना का लाभ उठाते हैं, इंक्लूडिंग मुसलमान। आदरणीय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना निकालते हैं, इनके बहू बेटियां उठाती हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना निकालते हैं, इनकी बहू बेटियां लाभ उठाती हैं। तो हर चीज का लाभ उठाते हुए भी आदरणीय प्रधानमंत्री को भी कोसना है, सनातन धर्म को भी कोसना है, देवी देवताओं को भी मलाइन करना है। बहू बेटियों का रेप होगा किसी भी धर्म की तो उसमें भी बलात्कारी का समर्थन करना है। अफजल गुरु आएगा पार्लियामेंट पर अटैक करेगा तो अफजल गुरु का समर्थन करना है। अजमल कसब आएगा और लाखों हिंदुओं को मार देगा तो अजमल कसब का समर्थन करना है। नासिर खान रेप करेगा क्रिश्चियन का, एक एनआरआई का, तो नासिर खान का समर्थन करना है। मोहम्मद रिजवान इमाम रेप करेगा तो विक्टिम का समर्थन नहीं करके बलात्कारी इमाम रिजवान का समर्थन करना है। पाकिस्तान से गजवाए हिंद होगा तो देवबंद भी बोलेगा गजवाए हिंद भारत में बैठ करके। बात
और 42 घंटे में कश्तरिया करनी सेना के चीफ राज शेखावत को अरेस्ट करना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए इमीडिएट। ये तो सबसे बड़ा जिहादी मेरे को लग रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर कोई भी गूगल सर्च करके देखेगा, सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई लिखेगा, तो इस टाइम इंडिया के साथ साथ कनाडा, कनाडा के साथ साथ अमेरिका और अमेरिका के पाकिस्तान के साथ, मतलब दुनिया के इस टाइम कोई बड़ा खबर अखबार नहीं, कोई न्यूज़पेपर नहीं जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर बात नहीं की जा रही। कुछ लोग ये कह रहे हैं जी लॉरेंस हमारा खून खोल रहा है, लॉरेंस बिश्नोई कज़न क्लेम कि सलमान खान ने ऑफर की, जो कि नादिया खान ने इसके ऊपर बात भी की। इसके अलावा और भी बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई हमें लॉरेंस बिश्नोई के हक में बात करनी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के अगेंस्ट बात करनी है। नादिया जी, मैं कहना चाहूँगा कि आप क्या समझ रही हैं, ये केस किस साइड पे जाता नज़र आ रहा है कि अचानक से, मतलब ये 2 हफ्ते बाबा सदीकी और उसके बाद फिर 2 हफ्ते में इतनी हाइप के कनाडा, अमेरिका, हर जगह पे लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की क्यों फट रही है और वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम का तस्बीदाना क्यों गिन रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए ना, अभी 28 घंटे पहले जसमीत सिंह ने फिर से कनाडा में पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोला है, कंजर्वेटिव पार्टी मेंबर जो है हंसा है और हंस करके कह रहा है कि भारत ने लॉरेंस बिश्नोई को खड़ा किया है खालिस्तानियों को खत्म करने के लिए। भैया पहले जो खालिस्तानी हैं उनको समझो, ये जो खालिस्तानी मूवमेंट कर रहे हैं, ये जो जसमीत सिंह है, जसमीत तय जो है, ये कहाँ का सिटीजन है? ये कनाडा का सिटीजन है। निज्जर कहाँ का सिटीजन था? कनाडा का सिटीजन था। पन्नू कहाँ का सिटीजन था? यूएस का, अमेरिका का सिटीजन था। तो भैया आप कनाडा और अमेरिका के सिटीजन होकर के आप भारत में खालिस्तान बनाओगे। और लॉरेंस बिश्नोई ने साफ लफ्जों में कहा है 2 इंच लेकर दिखाओ, पैंट में मुतवा देंगे। 2 इंच लेकर काट के दिखाओ, तोड़ के दिखाओ, छट्टी का दूध याद दिला देंगे। 2 इंच पंजाब का, सिर्फ खड़े हो करके दिखाओ दोनों पैर, लेकिन आपका नाम बुला देंगे। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है। अब बात आती है कि ये लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है वो जेल में, मैं भारत की पुत्री हूँ। ठीक है, मेरे सामने भी जसमीत पे आकर के ये बात कहेगा तो मैं भी उसको यही कहूंगी कि एक बार नेहरू ने अपने सत्ता की लालच में और भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने की लालच में, नेहरू ने तो एक इस्लामिक देश बना दिया, लेकिन अब दोबारा हम इस भारत को टूटने नहीं देंगे, किसी भी हालत में टूटने नहीं देंगे। हमारे प्राण जाए तो जाए, हमारी जान जाए तो जाए, हमारे परिवार के साथ कुछ हो तो हो, लेकिन हम इस भारत को अखंड करने की कोशिश में लगे हैं। हम इस भारत के टूटे हुए अंग को जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम टूटने कभी नहीं दे सकते हैं, किसी भी हाल में नहीं दे सकते। और एक बात मैं और आपको बोल दे रही हूँ और पूरी जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रही हूँ कि नथुराम गोडसे जो था ना, वो मर्डरर था जिसने गांधी पर गोली चलाई थी, मैं कह रही हूँ। लेकिन भारत और पाकिस्तान के मुसलमान कहें कि हाफिज सईद जिहादी आतंकी है, भारत और पाकिस्तान के मुसलमान कहें कि असदुद्दीन अवैसी रजाकार का आखिरी सिपहसालार है, भारत और पाकिस्तान के मुसलमान कहें कि नेहरू ने ही इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को घूस दे करके इस्लामिक देश बनाया और खुद भारत का प्रधानमंत्री बना। और मैं खुद जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि गांधी मर तो गया लेकिन भारत बच गया, गांधी मर तो गया लेकिन भारत बच गया, क्योंकि पता नहीं नेहरू अपने परिवार को और किस किस पद पर बैठाने के लिए भारत के और कितने इस्लामिक टुकड़े करता, इसका कोई अंदाजा और अंदेशा नहीं था। लेकिन गांधी मरा लेकिन भारत बचा। और मैं एक बात और जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि हमारे भारत की नोट की करेंसी पर ना गांधी नहीं होना चाहिए, सरदार पटेल जी होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि 12 वोटों से सरदार पटेल जी जीते थे और गांधी की वजह से नेहरू जो है वो वजीर आजम बना यहाँ का। उसको तो मैं प्रधानमंत्री भी नहीं बोलूंगी, उसको तो मैं वजीर आजम बोलूंगी। शेरवानी जिन्ना जैसा, सिगार जिन्ना जैसा, शक्ल जिन्ना जैसा, टोपी जिन्ना जैसा, अलीगढ़ पैजामा जिन्ना जैसा, गुलाब शेरवानी में जिन्ना जैसा, जुबान जिन्ना जैसा, तो काहे बोलूं मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू? ठीक है, मैं क्यों बोलूं पंडित जवाहरलाल नेहरू?
जी ये मतलब ये तो आपका एक समझ लें आपके कंट्री का मैटर है, और इसके अंदर जो आपकी ओपिनियन है, जो लोग हिंदुस्तान से देख रहे हैं वो इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। इसके ऊपर मुझे कोई सवाल करना कोई सच मेरा राइट नहीं है। लेकिन नादिया जी क्या कहना चाहेंगी, आपको लगता है कि अगर इस तरीके से मतलब बहुत से लोग मुझे इस टाइम, क्योंकि हमारे प्रोग्राम मेरे और आपके खासतौर पर जो प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा इस टाइम लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से देखे जा रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ लोग मेल्स कर रहे हैं, कुछ लोग फेस टू फेस पाकिस्तान से मिलकर कह रहे हैं कि यार तुम किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो। पहले तो आपने भी ये क्लियर किया कि आप सपोर्ट नहीं कर रही, मैंने भी ये क्लियर किया कि भाई ये मैं सवाल रख रहा हूँ, सपोर्ट वाला इसमें कोई सेंस नहीं है। लेकिन उनका कहना जी ऐसे तो फिर लॉरेंस बिश्नोई को अदालत में बिठा दो, लॉरेंस बिश्नोई के जो नीचे लड़के हैं उन्हें पुलिस स्टेशन पे बिठा दो, तो बस ठीक है, फिर अदालत की या पुलिस की या गवर्नमेंट की सरकार की क्या जरूरत है, जो भी गलती करेगा वो लॉरेंस बिश्नोई उसे सजा दे देगा। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैंने फर्स्ट जब हमारा ये लॉरेन बिश्नोई का एपिसोड चला था तो मैंने फर्स्ट में आपसे कहा था कि शोएब देखिए लॉरेन बिश्नोई ने शुरुआत तो किया है, अब बहुत सारे चेहरे खुल करके आएंगे और बहुत सारे खुफिया राज निकल करके आएंगे। चक दे इंडिया बोल करके शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, जी 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 याद है? चक दे इंडिया, तक दे। आपको पता है वो एक सब्जेक्टिव मूवी थी और एक ट्रुथ लाइफ एक ओरिजिनल कोच के ऊपर वो मूवी निर्धारित की गई थी। लेकिन उस ओरिजिनल कोच का नाम रंजन नेगी था, कबीर खान नहीं था। तो बॉलीवुड ने किस किस तरीके से हमारे भारत की सभ्यता को खत्म करने की कोशिश की है, हमारे भारत के संस्कार को, सनातन धर्म के संस्कार को खत्म करने की कोशिश की है। क्यों बना शाहरुख खान कबीर खान? क्यों? अगर वो रंजन नेगी बन जाता तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं बना ना। अगर वो रंजन नेगी बनता तो सनातन धर्म का नाम होता, इसलिए वो कबीर खान बना और मुसलमानों को बहुत शिक्षित और बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज में दिखाने की कोशिश किया। अब आती है दूसरी इसमें से तो ये भी मैसेज जा सकता है ना कि भाई पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि इंडिया के मुसलमान अपने कंट्री के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इससे तो मतलब अगर पॉजिटिव देखा जाए मेरे ख्याल से झूठ बोलकर नहीं, झूठ बोल करके मैं रोज एक स्कार्फ हिजाब डाल करके आपके साथ बैठूं और हर हर महादेव बोलूं, ठीक रहेगा? ठीक रहेगा? मुझे मेरे भारत के सनातनियों को ना ये ड्रामा नौटंकी पसंद है और ना ये भारत की मिट्टी को अपनी माता मानने वाले ये ड्रामा और नौटंकी करते हैं। और ये ज्यादा देर एक मिनट शोएब, जो इस भारत में रहता है, इस भारत की सभ्यता पर ही चलना पड़ेगा। एंड हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। अब आती है दूसरी बात कि जिन लोगों को ये लगता है कि नाजिया जो है वो वन साइडेड लॉरेन बिश्नोई का समर्थन कर रही है, आज ही मैंने सुबह में न्यूज पर कहा है, आज ही मैंने कहा है कि लॉरेन बिश्नोई जो माइनर बच्चों को लेकर के ये मीडिया में चला है, इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन जो मीडिया में चला है मैं उस पर कह रही हूँ कि माइनर बच्चों को अगर वो अपने ग्रुप में ले रहा है, अपनी गैंग में ले रहा है, ये गलत है। ठीक है, मैं जानती हूँ कि लॉरेन बिश्नोई लॉ का स्टूडेंट है, ठीक है, और वो अगर ये दिमाग लगा रहा है कि वो माइनर बच्चों को अपने गैंग में लेगा तो उनको सजा लंबी नहीं मिलेगी, जो बिनाइल में सजा कम मिलेगी, पर उन बच्चों का भविष्य खराब होगा। उन बच्चों के भविष्य के साथ किसी का हक नहीं है खेलने का, ना मेरा है ना किसी का है। मैं आपको यकीन दिलाऊं शोएब कि मैं 2012 से एक संस्था चलाती हूँ, ठीक हो गया, एक संस्था चलाती हूँ जिसमें लाखों मुस्लिम महिलाएं काम करती हैं। मैं आज चाहूं तो उस लाखों मुस्लिम महिलाओं को लेकर के मैं रोड पर निकल सकती हूँ और हर एक मुद्दे पर मैं नाराबाजी कर सकती हूँ, कांग्रेस के खिलाफ बोल सकती हूँ, लेकिन उनकी जान रिस्क में मैं क्यों डालूं? मैं उनको क्यों बोलूं? मेरे अंदर ताकत है, मैं खुद को बचा सकती हूँ। 50 केस भी मेरे ऊपर होंगे तो मैं अपने आप को बेल करवा लूंगी, लेकिन वो लाखों महिलाएं शायद आर्थिक तरीके से उतनी मजबूत नहीं है। जब मैं समझूंगी कि मैं उनको भी बचा सकती हूँ तो मैं उनको रोड पर उतारूंगी। तो मैं लॉरेन बिश्नोई को एक मैसेज जरूर देना चाहती हूँ कि बच्चों के भविष्य से ना खेलो, मेहरबानी करो।
ठीक है, अब ये देखिए काइंडली वो लोग जो मेरे पे क्रिटिसाइज करते हैं, नाज़ी इलाही खान पे, इस खास तौर पे ये लॉरेंस बिश्नोई वाले टॉपिक पे क्रिटिसाइज करते हैं, काइंडली ये खबर के ऊपर भी बात किया करें, कभी आके अप्रिशिएट भी कर दिया करें कि हाँ भाई नाज़ी इलाही खान ने ये देखे ना ये भी बात की है, दोनों साइड की बात की है। लेकिन कुछ लोगों का माइंडसेट नेगेटिव हो चुका है, या कुछ लोग शायद सोचना ही नेगेटिव चाहते हैं कि जो भी पॉजिटिव चीज़ होगी उसे इग्नोर करके नेगेटिव एलिमेंट की तरफ जाया जाएगा। नाज़िया जी, मैं दोबारा उसी चीज़ पे आता हूँ, क्या सलमान खान की जो ऑफर है लॉरेंस बिश्नोई को, ब्लैंक चेक या जितने पैसे बोलो देंगे, अगर ये एक्सेप्ट नहीं होती तो क्या फिर मंदिर जाना पड़ेगा सलमान खान को, क्या माफ़ी मांगनी पड़ेगी? मतलब मंदिर का मतलब ये नहीं कि भाई मंदिर जाना पड़ेगा, मकसद जहाँ पे वो कह रहे हैं उस जगह पे जाके बिश्नोई समाज से सॉरी करना पड़ेगा, ये ऐसे ही काम चल जाएगा सिक्योरिटी वगैरह का? और उससे पहले मैं आपको एक कहानी याद दिला देती हूँ ताकि लॉरेंस बिश्नोई